Hello students, this is Kailash Sharma and you are watching YouTube channel of Shikhar Academy Rawat sir. आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस का पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो कुछ भी वो अपना है उस पार्ट को अपने कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सेकंड शेयर कर दीजिए बिकॉज शेयरिंग इज ए केयरिंग। शेयर करने से आपके जो क्लासमेट्स हैं जिनको क्लास के बारे में मालूम नहीं वो क्लास को देख पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, पीछे नहीं रह जाएंगे। थर्ड ये गाइस कि अपन लोगों ने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। मैं उन गाइस का थैंक्स करता हूं जिन्होंने उसको होमवर्क को कंप्लीट किया और कमेंट बॉक्स में मैं इन्फॉर्म भी किया कि हम लोगों ने होमवर्क कर लिया। वेरी गुड गाइस। आगे से आपको क्या करना है, आगे से आपको ये करना है कि आप जहां होमवर्क करो, जिस पेज पे होमवर्क हो उस पेज की एक फोटो क्लिक करो, उस फोटो क्लिक को और उस फोटो को क्या कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अंडरस्टैंड गाइस? तो आगे से अपने को ये करना है, उस फोटो को क्या करना है, कमेंट करना है। अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपन लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्या किया था, अपन लोगों ने कहा था कि जैसे जैसे आगे के एटम फाइंड होते गए वैसे वैसे साइंटिस्ट में क्या होती गई, फाइटिंग होती गई और वो क्या कहते गए, इसका नाम तो ये रखेंगे और इसका नाम तो दूसरे वाले कर रहे हैं, इसका नाम ये रखेंगे। अब ऐसे थोड़े ना सिस्टम होता है, एक का नाम दो थोड़ी रख सकते हैं। कोई किसी का नाम राम रख रहा है तो उसी इंसान का कोई नाम श्याम रख रहा है, कह रहा है कि राम भी नाम लिखेंगे अपने श्याम लिखेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। नाम तो एक ही चलेगा, राम या श्याम। तो अब बीच में कौन आया, बीच में आई आईपीएससी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसने कहा मैं बता दूंगा नाम कैसे लिखना है। उस नाम के नॉमिनेशन के अपन लोगों ने प्रोसेस देखी थी। उस प्रोसेस में अपन लोगों ने क्या कहा था, स्टार्टिंग से अपन लोगों ने इस तरह 1 to 10 तक अपन लोग नंबर लिखे और उनके स्पेसिफिक क्या लिखे थे अपन लोगों ने अलग अलग है, इनको किस किस नाम से बोलते हैं। तो 1 को क्या बोलते हैं गाइस, अन, सेकंड को क्या बोलते हैं बाई, थर्ड को ट्राई, फोर्थ को क्वाड, फिफ्थ को पेंट, सिक्स्थ को हेक्स, सेवन को सेप्ट, एट को ऑक्ट और 9 को एन और 10 को 10 की जगह यानी कि 0 का यूज कैसे होता है, मैं एक बार फिर से आपको एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं, जिन किसी के समझ में नहीं है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक अलग पार्टिकल है 109, कोई एक एटम मिला जिसमें प्रोटॉन्स कितने थे, 109 थे। अपने उसका एटॉमिक नेम लिखना था। अब साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाह रहे थे, वो नहीं लिख सकते अपने, अब इसके हिसाब से लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या है 1, तो वहां देखो 1 को क्या कहते हैं, अन कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, अंडरस्टैंड गाइस, अन हो गया। उसके बाद 0 क्या है, आगे 0 है, 0 का क्या है गाइस, नील, तो यहां लिखोगे। फर्स्ट कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे क्या आएंगे, स्मॉल आएंगे। उसके बाद 9 पे क्या है, एन, और लास्ट में क्या लगा देना है, ईएम, तो क्या नेम हो गया, अनिल एनियम। और शॉर्ट फॉर्म लिखो तो यू, इसका यू हो जाएगा, इसका एन, इसका यू हो जाएगा, इसका एन हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ई, तो यू एन ई। अंडरस्टैंड गाइस? अगर आप कहो कि सर किसी का 115 है एटॉमिक नंबर, आप इसका नाम लिखे दिखाओ, क्या बड़ी बात है, इसमें लिख देंगे। तो 1 का क्या है, 1 की जगह क्या है, अन। अंडरस्टैंड? सबसे पहले पहला देखो, उसके बाद दूसरे पे भी कौन है, 1 है, तो 1 का क्या है, अन। उसके बाद आगे क्या है, 5 पे कौन है, पेंट, लगाना क्या है, आईयूएम, तो क्या बन जाएगा, अन अन पेंटियम, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा यू, इसका हो जाएगा पी। अंडरस्टैंड गाइस? अब आप लोगों में से किसी का अगर समझ में नहीं आया हो तो इससे समझ में आ जाएगा, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, उसको अपने फिर से बता देंगे। और जिन्होंने ये होमवर्क नहीं किया वो होमवर्क करेंगे और कमेंट बॉक्स में पिक भी कमेंट करेंगे। वेरी गुड गाइस। इसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कह सकते हो अपनी जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका बेस है ये। तो अपना टॉपिक है आयन। क्या है, आयन। और नेक्स्ट टॉपिक इज आयन। आयन होता क्या है, देखो गाइस, अपने फिर से चलते हैं एटम पे। ये किसको, ये एटम की मैंने स्ट्रक्चर बना दी। अब
अब ये स्ट्रक्चर बना ली, तो स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3। अब आप मेरे को बताएंगे कि एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, बताएं गाइस किसका होता है, वेरी गुड, किसका होता है लिथियम का, किसका होता है गाइस ये लिथियम का होता है, इट मींस ये लिथियम है और जिसका एटॉमिक सिंबल क्या होता है Li, अंडरस्टैंड गाइस। अब आपको इसे मालूम कैसे चला, ये मालूम हमने चला कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं 3, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, और हम लोगों ने कहा था एन एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट मींस इफ इट हैव 3 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी श्योर दैट इट इज आल्सो हैव 3 प्रोटॉन, तो इसके पास 3 प्रोटॉन थे तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या रहेगा 3 रहेगा, क्या रहेगा 3 रहेगा, और 3 किसका होता है लिथियम का, काफी इजी था। अब अपने चलते हैं इसे नेक्स्ट आगे, एक कदम आगे रखते हैं, क्या देखेंगे कि देखो गाइस एटम जो होते हैं वो अलग अलग कंडीशन पे क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, ये इस कंडीशन पे स्टेबल नहीं हो सकता। लास्ट वाला जो इसकी सेल है, ये जो ऑर्बिट है इसको कंप्लीट करता है, हमेशा क्या करता है गाइस कंप्लीट करता है, तो यहां अब क्या आ सकते हैं, फर्स्ट में कितने आएंगे 2 आएंगे, सेकंड वाले में हटा सकते हैं, थर्ड वाले में हटा सकते हैं, अब नहीं यहां तक काफी है, आगे करेंगे बाद में जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस टाइम। तो यहां फर्स्ट में 2 कंप्लीट है, ठीक है स्टेबल है यहां तक, लास्ट वाले की बात की सेकंड की, इसमें कितना है ओनली 1, बट इट नीड 7 मोर इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल, अंडरस्टैंड गाइस। लेकिन अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की बजाय इन 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, क्या करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, तो क्या होगा, तब भी क्या हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी, बाहर वाला गायब है क्योंकि इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, डोनेट कर दिया। अब अगर डोनेट कर दिया तो फर्स्ट में कितने चाहिए 2 और 2 है, सेकंड तो है ही नहीं, 8 की तो बात ही खत्म, और ये क्या हो जाता है यहाँ स्टेबल हो जाता है, क्या हो जाता है स्टेबल हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 3 थे, प्रोटॉन कितने थे 3 थे, अब इलेक्ट्रॉन एक इसने दे दिया, कितने रह गए 2, और प्रोटॉन कितने रह गए, प्रोटॉन में तो कुछ नहीं हुआ, प्रोटॉन कितने हैं 3, अंडरस्टैंड गाइस। तो एक प्रोटॉन क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है वाले हैं, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो 1 पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, तो आप इस पे क्या लिखोगे पॉजिटिव 1। आप इतना लंबा चौड़ा करने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो प्लस आता है, इसने प्लस लिख दिया, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 1 आ गया, अंडरस्टैंड गाइस। तो इस तरह ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और गेन करके। अब गेन कैसे करते हैं एग्जांपल देखते हैं। अब यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं गाइस 9। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 9 है, तो बी स्टार्टिंग क्या है इनिशियल स्टेट ऑफ एटम है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल, देन इफ इलेक्ट्रॉन इज 9 then it must be sure that proton is also 9, if proton is 9 then we can say that its atomic number is also 9, if its atomic number is 9 then it is क्या होगा, क्या होता है गाइस 9 पे कौन आता है फॉस, क्या होता है फॉस्फोरस नहीं गाइस फ्लोरीन। यहां थोड़ा सा पजल होने वाली बात है कि ये किस क्या लिखा जाता है अफ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है गाइस अफ, और अफ से फास्फोरस ध्यान में आता है, तो फास्फोरस ध्यान में नहीं लेके आना, आपने क्या करना है फ्लोरीन देखना है, क्या देखना है फ्लोरीन, अंडरस्टैंड गाइस। अब ये मैंने कहा फर्स्ट में स्टेबल होने के लिए फर्स्ट में 2 सेकंड में 8 और थर्ड में 8 चाहिए, फर्स्ट में 2 कंप्लीट है, सेकंड में 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सर 7 के 7 डोनेट करवा दो, लेकिन क्या लगता है आपको व्हाट इज मोर इजी टू डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन और गेन 1 इलेक्ट्रॉन? आई थिंक गेन 1 इलेक्ट्रॉन इज मोर इजी देन डोनेट 7 इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, अंडरस्टैंड। तो ये क्या करता है
like this it gains one electron and completes its last valency shell या लास्ट ऑर्बिट, इसे सेल भी बोलते हैं गाइस, ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट के साथ क्या बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे कितने हो गए 2 and 8, लास्ट स्टेप है कंप्लीट हो गया। लेकिन फ्लोरीन ने किया क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, अगर लेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये तो इनकी क्या थी, कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट थी, ये कौन सी स्टेट थी, कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट थी, और ये क्या है, आयोनिक स्टेट है, ये कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट थी और ये कौन सी स्टेट है, आयोनिक स्टेट है। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये इस तरह क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, क्या बनते हैं, आयन। यही अपना टॉपिक था, आयन। अंडरस्टैंड गाइस? तो मैं क्या कहूंगा, आफ्टर रिमूविंग और gaining electrons, after removing or gaining electrons in isolated after removing or gaining electrons from valency cell of isolated atom, इसके बाद क्या बनता है, आयन बन जाता है। किसके, गेन करने के बाद और रिमूव करने के बाद क्या, इलेक्ट्रॉन, कहां से, वैलेंसी सेल। अब ये वर्ड नहीं आया है वैलेंसी सेल, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, ये जो जितने इलेक्ट्रॉन नंबर में होता है कि किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, इट मींस 2 इज इट्स ए वैलेंसी। तो जितने नंबर को डोनेट करता है, जितने नंबर को गेन करता है, उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। और जिस सेल में ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस सेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी सेल। तो इस लास्ट वाली सेल में से आया ये, लास्ट वाली सेल में 7 सेट हुआ है, तो लास्ट वाली सेल में आ गया, इट मींस ये 12 वाली सेल कौन सी थी, वैलेंसी सेल। कौन सी थी, वैलेंसी सेल। तो आउटर मोस्ट सेल यानी सबसे बाहर वाली सेल, या फिर सबसे बाहर वाली सेल को वैलेंसी सेल बोलते हैं। इसमें ये बाहर वाली सेल कौन सी है, वैलेंसी सेल है। अब ये सेल ही गायब हो गई तो ये रह गई, तो इसमें कौन सी सेल है, वैलेंसी सेल है। आइसोलेटेड एटम का क्या मीन है, आइसोलेटेड एटम का मीन है, थर्मोस देखा होगा आपने, सर्दियों के अंदर अपने चाय का यूज करते हैं, उसमें चाय डालते हैं जिससे वो चाय गर्म रहती है। सेकंड जो है, अभी भी अपने उस थर्मोस का यूज करते हैं, लेकिन किस लिए, जो ज्यादा गर्मी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, अपने क्या करेंगे, उसके अंदर ठंडा पानी रखते हैं, उस ठंडे पानी से क्या होगा, अपने क्या करते हैं, वो पानी लंबे टाइम तक ठंडा रहता है। तो ये जो बाहर से ना तो एनर्जी अंदर आ रही है, ना अंदर से एनर्जी बाहर जा रही है, तो ये आइसोलेटेड हो गया, क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। तो इस आइसोलेटेड एटम की वैलेंसी सेल से रिमूविंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन कर ले, तब क्या होता है, फॉर्म्स है आयन। तो क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। अंडरस्टैंड गाइस, क्या बनते हैं, आयन बनते हैं। वेरी गुड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आयन की डेफिनेशन होगी। आयन की डेफिनेशन के बाद अपने देखते हैं आयन कितने तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ आयन, फर्स्ट हो गया कैटायन और सेकंड हो गया एनायन। अब ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। फर्स्ट अपने देखते हैं कैटायन। कैटायन क्या होता है गाइस, कैटायन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है और पॉजिटिव चार्ज आता है, उससे जो आयन बनता है, दिस इज नॉन एज कैटायन। तो मैं क्या कहूंगा, an atom form cation, an atom form cation। एक एटम क्या फॉर्म करता है, कैटायन। कब, आफ्टर
डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स valency cell, from its valency cell of in isolated state, यानी वो क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। ये परफेक्ट डेफिनेशन बनती है किसकी, कैटायन की। और ये कैटायन का क्या है, एग्जांपल है। कैटायन का है एग्जांपल। इसका आप सीधा एग्जांपल लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखो कि लिथियम, और लिथियम में क्या फॉर्म कर लिया, +1, और प्लस में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जरूरी नहीं कि ये एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बने, इट मे बी पॉसिबल दैट इट डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन, बट इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लास्ट वैलेंसी सेल। अंडरस्टैंड? जैसे कि Mg क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये तो उस पर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? इसके बाद नेक्स्ट है एनायन। एनायन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करे, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उससे क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन इसकी तरह आप लिख सकते हो, क्या लिखूंगा, एन एटम फॉर्म एनायन आफ्टर gaining electron from its from नहीं in its valency cell in आइसोलेटेड स्टेट। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि आइसोलेटेड अवॉइड करना ही करना है, क्योंकि उसी से मालूम चलेगा एनर्जी कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी जरूरत है, कितनी नहीं है, तो ये उसी पे डिपेंड करता है। तो ये अपना कैटायन रह गया, और ये अपना क्या रह गया, एनायन। अभी यहाँ आप लोगों ने एक एग्जांपल बताया भी था मैंने आपको फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन में ऐसे कर सकते हो, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर देता है, ये बना लेता है। क्लोरीन की बात करूं तो जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन ले, इट मे बी पॉसिबल दैट इट गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अंडरस्टैंड। तो ये क्या रह गया, अपने कैटायंस और एनायन हो गए। अब इसी पे बेस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर आप ये काम कर रहे हो, किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपने को। तो कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो यहां इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, टू पोर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं अपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए भी क्या चाहिए अपने को, सॉरी इलेक्ट्रॉन अंदर, यहां से यहां क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी, और यहां क्या है, इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के लिए एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अंडरस्टैंड गाइस, कि इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी होगी
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी एनर्जी ही होती है। क्या होती है? एनर्जी ही होती है। इलेक्ट्रॉन डालेंगे, गेन बढ़ रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस टाइम एनर्जी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। दी छोटी से छोटी लिखते हैं, रिक्वायर्ड एनर्जी टू remove an electron from its valency cell from isolated understand guys कि the required energy to remove an electron from its valency cell from isolated atom के valency cell से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। और ये कहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे the required energy to add an electron in its valency cell of isolated atom। कोई आइसोलेटेड एटम हो, उस आइसोलेटेड एटम में एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, उसको उसमें वैलेंसी सेल में ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे। अंडरस्टैंड गाइस? यहां भी ऑफ। इन दोनों की बात करूं मैं यूनिट कि इन दोनों का मेजरमेंट किसमें करते हैं, तो इसका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अंडरस्टैंड गाइस? यूनिट जैसे कि जो वेट है उसका मेजरमेंट करते हैं ग्राम में, डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं किलोमीटर में, लाइक दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। और भी है जूल पर मोल, और भी है किलो कैलोरी पर मोल। तो ये इसके क्या है? कुछ है यूनिट्स हैं जो अपने एग्जांपल्स हैं। बाकी ये एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल्स, तो आप इसकी डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के लिए इतना गाइस काफी रहेगा। आपको आज के लिए जो होमवर्क है, कल आज दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क होगा। एक वो जिन्होंने लास्ट होमवर्क नहीं किया, उनको करना क्या है? 101 to 120 तक जितने भी एटॉमिक नंबर आएंगे उन सभी एटम्स के आपको नेम लिखने हैं। मैंने आज फिर से आपको बता दिया था नेम कैसे लिखने हैं। नेम लिखने के बाद रजिस्टर के क्या करोगे? फोटो क्लिक करोगे और उस फोटो को क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आज के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट होमवर्क कर लिया था, जिन्होंने लास्ट में पिक कमेंट नहीं की, वो आज कर देना। और आज का लेटेस्ट होमवर्क क्या है? अपना आज का होमवर्क ये है कि आज के लिए तुमने कोई खास होमवर्क ही नहीं है गाइस। आज के लिए होमवर्क देखें तो आपका काम ये रहेगा कि आप लोग क्या करना है? 1 to 30 तक बिना देखे एटॉमिक नंबर लिखने हैं। जिनके याद है, लर्न है, वो तो देख के लिखेंगे। जिनके लर्न नहीं है जिनके लर्न है वो तो बिना देखे लिखेंगे, और जिनके लर्न नहीं है वो देख के लिखेंगे। आपको करना क्या है? यहां एटॉमिक नंबर लिखना है, यहां सिंबल लिखना है, यहां नेम लिखना है, यहां इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहां प्रोटॉन कितने होते हैं ये लिखना है। जैसे कि 1 नंबर पे कौन आता है? हाइड्रोजन, तो इसका सिंबल H, नेम हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। प्रोटॉन कितना होता है? 1 होता है। नंबर कितना? 2 पे कौन आता है? हीलियम। नेम क्या है? पूरा नाम हीलियम है। सिंबल क्या है? H है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। प्रोटॉन कितने हैं? 2 है। इस तरह। अंडरस्टैंड गाइस? तो
आपका होमवर्क हो गया, ये आपको करना ही करना है। इस बार कमेंट में पिक जरूर डालनी है सभी को। तो इसके बाद आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर करना मत भूलना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना है। ये सारे के सारे होमवर्क जो है, और अपने साथियों को जरूर बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस, कोरोना काफी बड़े लेवल पे फैल चुका है, इसलिए अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, बी सेफ। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट